बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पे। मैं आपकी मेज़बान मिसेज़ अरसलान फ़लक अपने यूट्यूब चैनल निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज का हमारा गुफ्तगू का मौजू सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी हमारे लिए कामिल अकमल नमूना है। इससे पहले मेरा गुफ्तगू का मौजू गुजर चुका है कि इस्लाम से पहले बेटियों के साथ क्या सलूक किया जाता था, बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। जब नबी अलैहिस्सलाम सरजमीन अरब पर तशरीफ़ लाए तो बेटियों को रुतबा और बेटियों को मकाम मिल गया। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हमारे प्यारे नबी की बहुत प्यारी और लाडली बेटी थी। जब भी अपने बाबा जान से कुछ अर्ज़ करती ना तो नबी अलैहिस्सलाम की कोई बात रद्द ना फरमाते थे। हज़रत इमाम हाकिम नकल करते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रावी हैं कि जब भी अबू बकर नबी पाक से कुछ अर्ज़ करते तो कहते फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। और जब भी हज़रत उमर कोई बात करते तो फरमाते फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। और जब हज़रत उस्मान कोई बात करने लगते तो कहते फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। और जब हज़रत अली कोई बात करते तो कहते फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। यानी जिसने भी बात करना चाही तो कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप भी आप पर कुर्बान, मेरी माँ भी आप पर कुर्बान। जब हमारे नबी अपनी प्यारी बेटी से बात करते ना तो प्यार से कहा करते थे फ़िदा की अबी व उम्मी या फ़ातिमा, कि ए फ़ातिमा, तुझ पर मेरा बाप भी कुर्बान, तुझ पर मेरी माँ भी कुर्बान। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मरियम अजब निस्बत हज़रत ईसा अज़ीज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक निस्बत हासिल थी कि वो पैगम्बर खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ थी। और सैयदा फ़ातिमा को 3 निस्बतें हासिल हैं। पहली निस्बत नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमी इमाम अव्वली व आखिरी। दूसरी निस्बत बानुवे ताजेदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। तीसरी निस्बत मादरे मरकज़े प्रकार इश्क मादरे कारवां सालारे इश्क। अगर बेटा नेज़े की नोक पर कुरान सुनाता नज़र आता है ना तो पीछे असर माँ के दूध का नज़र आता है। सैयदा आयशा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ में लिखा है कि सैयदा फ़ातिमा सिर्फ दिखने में फ़ातिमा है, जब वो उठती हैं, चलती हैं, बैठती हैं, गुफ्तगू करती हैं तो उनके किरदार में मुस्तफ़ा का किरदार नज़र आता है और सैयदा फ़ातिमा के जमाल में मुस्तफ़ा का जमाल नज़र आता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम से फरमा रहे थे कि आपको पता है मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा क्यों रखा? फरमाने लगे कि फ़ातिमा का मतलब है निजात। सैयदा फ़ातिमा खुद भी जहन्नुम से निजात पाए हुए हैं और जो इनसे प्यार करेगा वो भी जहन्नुम से निजात पा जाएगा। गोया जिनसे फ़ातिमा राज़ी उनसे मुस्तफ़ा राज़ी और जिनसे मुस्तफ़ा राज़ी उनसे खुदा राज़ी। अब हमने देखना है कि हम माओ बहनों बेटियों ने कितना सा सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को राज़ी रखा हुआ है। क्या हम उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही हैं? क्या थोड़ी सी भी गुजार रही हैं? इस पहलू पे, इस बात पे हमने गौर करना है, देखना है कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए कामिल अकमल नमूना है। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उनके पर्दे का क्या आलम था, आज हम कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेहयाई के इस माहौल में हम जी रहे हैं जबकि मीडिया बेलगाम है, सोशल मीडिया क़यामत ढा रहा है। आँखों से हया उड़ चुकी है, सोचों में आवारगी आ गई है, लिबास सिमट सिमट कर वाजिबी सा रह गया। ये उड़ते हुए आंचल, लहराते हुए दुपट्टे, बिखरे हुए बाल, हया के जनाजे सड़कों पे नजर आते हैं और बाजारों में सिनफी आज़ादी और जिनसी बेरारवी जो कि हम देख रहे हैं। आज उसको छोड़ के हमने सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को अपनाना है, उनकी सीरत को देखना है कि लबों पे जब कुरान के नगमे हों और आटा पीसा जा रहा हो तो बच्चे वो आटा वो गंदम खाएं तो हुसैन इब्ने अली के किरदार पैदा होंगे। और अगर धड़कती तस्वीरें, नीम बरहना शक्लें और कानों में म्यूज़िक की आवाज़ें गूंज रही हों और फिर इस माहौल में माँ बच्चे को दूध पिलाए तो बेटा हुसैन इब्ने अली का जानशीन नहीं बन सकता, हाँ गुलूकार और अदाकार ज़रूर बन सकता है। आज हम मीडिया से दलीलें सुनते हैं ना, और मीडिया वाले दलीलें देते हैं, लोगों से भी सुनते हैं कि हमारा इस्लाम तंग नहीं है, तुम लोगों ने इस्लाम को तंग कर दिया है।
मैं उनसे एक गुजारिश करूँगी, वो ये कि क्या सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से भी ज़्यादा हमारा दिल साफ़ है, उनके ज़हन से भी ज़्यादा हमारा ज़हन साफ़ है? नहीं। उनके पर्दे का क्या आलम था दुनिया में कि वो विसाल के वक्त परेशान रहीं इस बात पे कि मेरा वजूद आज तक किसी ने नहीं देखा। तो आज जब मेरा वक्त करीब आने वाला है और मेरी मैयत को उठाया जाएगा ना, तो मेरा वजूद ज़ाहिर होगा। इस बात को लेके वो परेशान है। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस, जिन्होंने 2 बार हबशा की तरफ हिजरत की, कहती हैं कि या सैयदा, मैंने हबशा में ना एक बड़ा मंजर देखा हैरान कुन, कि वहाँ की औरतों की जब मैयत उठाई जाती ना, तो उनकी चारपाई के 4 पाँव के ऊपर शाखें बांध दी जाती और फिर उन शाखों को आपस में जोड़ दिया जाता, फिर उनके ऊपर कपड़ा डाला जाता, तो वो डोली की तरह चारपाई नुमाया होती। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस बात से बड़ी पुरसकून, बड़ी मुतमईन हो गई, यानी उनकी बेसकूनी जो है ना वो ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने ऐसी तरबियत अपने बच्चों की। आज देखें ना, हम कहते हैं, हम माएँ बहनें कि इतने बच्चे हैं, बच्चों की तरबियत करें, उनके लिबास चेंज करें, उनको खाना दें, उनको दूध दें, तो ये काम भी करें और फिर हम वक्त पर इबादत करें, हम कैसे कर सकती हैं? वहाँ देखें सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को कि पानी का मशकीज़ा कंधे पे उठा के लाती हैं और बच्चों की तरबियत करती हैं, अपने शोहर की खिदमत करती हैं, घर के काम काज करती हैं, साथ चक्की भी चलाती हैं। और फिर जब रब के हुजूर खड़ी होती थी ना, तो कभी क़याम, कभी रुकू, कभी सजदे में रात ख़त्म हो जाती थी और कहती थी, मौला तूने इतनी रात छोटी बनाई है कि तेरी बंदी का ज़ौक़े बंदगी भी पूरा नहीं हुआ और तेरी रात ख़त्म हो गई। मौला एक रात तो इतनी बना दे कि तेरी फ़ातिमा तुझे जी भर के सजदा कर ले। फिर बच्चों की तरबियत की ना, तो वो ऐसी तरबियत की कि कायनात ने ऐसी तरबियत के जौहर नहीं देखे जो सैयदा फ़ातिमा के घर में पलने वाले बच्चों में जौहर नज़र आए, कि उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन दीन की आन पर आँच ना आने दी। नबी के घर की है अजमत, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं। अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं। मुअज़्ज़ज़ किया जिसने घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने ज़माने को, हुसैन पाल के दिया जिसने ज़माने को। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बेकाबू नज़र होते नज़र आते हैं, कहते हैं कि रिश्ताए आईने हक, रिश्ताए आईने हक जंजीरे पास्त, पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा अस्त, वरना गर्दे तुरबतश गर्दीद में, वरना गर्दे तुरबतश गर्दीद में, सजदहा बरखाक ओ पाशीद में। कि ऐ सैयदा फ़ातिमा, आपने वो काम किया है कि अगर मेरे पाँव में शरीयत की जंजीरें ना होती और आपके बाबे मुस्तफ़ा का फरमान मेरे रास्ते में रुकावट ना बनता, तो मैं इकबाल काबे को छोड़ कर तेरे रोज़े का तवाफ़ करता और काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की बजाय मैं तेरे रोज़े की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ए मेरी बहन, हम लोगों से मुखातिब होके कि तू नहीं जानती कि अगर तू बहन बन के कुरान पढ़े ना तो उम्र की तकदीर बदल जाती है, और अगर तू माँ बन के कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े की नोक पर कुरान सुनाता नज़र आता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सैयदा फ़ातिमा की सीरत के मुताबिक, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आखिरी इन अशार पे मैं इख्तिताम करूँगी कि करम का मखज़न सखा का मरकज़, करम का मखज़न सखा का मरकज़ अता सरापा जनाबे ज़हरा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा, रसूल अकरम की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर, जनाबे शेर खुदा की बानो, जना की मलका जनाबे ज़हरा। तमाम हूरें कनीज़ें उनकी, ग़ुलाम उनके सभी फरिश्ते, मगर चलाती है फिर भी चक्की बग़ैर शिकवा जनाबे ज़हरा। फ़िदा है साइम ग़ुलाम उन पर, दरूद उन पर, सलाम उन पर, है मेरा दोनों जहाँ में वल्ला, फ़कत सहारा जनाबे ज़हरा, फ़कत सहारा जनाबे ज़हरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो कुछ मैंने बोला आपने सुना, अल्लाह पाक हमें इस पे अमल करके इसे आगे फैलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को
اپنے لیے نمونہ بنا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔